Today we will start exercise 3B of chapter 3rd, shares and dividends. From actions for class 10th for ICSE. This is the lecture number 3rd of this chapter. From question number 10, we will start. What sum should Ashok invest in rupee 25 shares selling at rupee 36 to obtain an income of 720? If the dividend declared is 12%, also find the number of shares bought by the Ashok, the percentage return on the investment. पहले पार्ट में what sum Ashok invest, कितनी मनी उसने इन्वेस्ट की in rupee 25 share. Yes, Yashika, what is 25? Sir, money invested. Money invested 25. शाबाश. Yashika, क्या हो गया तेरे को? What sum should Ashok invest in rupee 25 shares? Sir, least value. Nominal value. Nominal value. Selling at rupee 36. This is the market value. To obtain an income of 720. What is rupee 720? Sir, Dividend earned. If the dividend declared is 12%, मतलब dividend rupees में भी दे दिया और उसमें भी दे दिया. Also find number of shares bought by Ashok, percentage return. तो यहाँ पे सबसे पहले 25 क्या है हमारे पास? Nominal value. Selling at 36, market value rupee 36. So dividend percentage is given 12% and dividend earned is rupee 720. Yes, Yashika, how we can find money invested, number of shares, percentage return? ये तीन चीजें निकालनी है हमें. मनी इन्वेस्टेड निकालनी है, कितना इन्वेस्ट किया. सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ शेयर्स. और तीसरा परसेंटेज रिटर्न. Sir, I think it was already done. Then some we have already done. Yes, sir. I think so. No. 8 नहीं किया था बेटा. सर आपने सर मतलब ओरली समझाया था सर. 9 तक ही किए थे. चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा. और नहीं समझाया था तो अब हो जाएगा. यस यशिका, बताइए मुझे. Sir, money invested is equal to number of share into MV. नहीं बेटा, हमें ये गिवन है ना. Yes, sir. Number number of of share shares. निकालनी है. हाँ, and number of shares into nominal value into rate of dividend. 12% है, 12 by 100 हो जाएगा, is equal to 720. 720. From here we get n. 25 4s are 4 3s are, n becomes 720 upon 3. 3 2s are 6, 12 4 0. 240 is the number of shares. उसके बाद पहला पार्ट क्या था? Money invested. Money invested. How much money is to be invested? क्या क्लास चालू हो गई है? Number of shares into the market value 36. Multiply these two and get the answer. 36 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं हम. Sir, 8,640. 12 24 to 26 to 6 to 8. 8640. यही होगा.
सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स पूछे हैं, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हमें लिखना ऐसे, प्रेजेंटेशन ऐसे करनी पड़ेगी सेकंड नंबर पे 240. नाउ सर वी हैव, हाँ जी, यस, सर अगर प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल ही दिए थे। निकाल दिए थे. जैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, बेटा प्रेजेंटेशन जरूरी मस्ट होती है. जितनी हम अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे उतना अच्छा हमारे मार्क्स स्कोर करेंगे. ठीक है. मैंने Yes. यहाँ पे तभी लिखा था कि पहले पार्ट में मनी इन्वेस्टेड, दूसरे में नंबर ऑफ शेयर, तीसरे में परसेंटेज रिटर्न. तो हम उसी वे से कर रहे हैं ना. पहले का आंसर दे दिया, दूसरे का आंसर दे दिया, अब तीसरे का. परसेंटेज रिटर्न, सर इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. परसेंटेज रिटर्न, इनकम कितना आया हमारे पास, 720 गिवन है, अपॉन इन्वेस्टमेंट 8640 into into 100. 100. 0 is cancelled. Now you can find, कर लोगे कैलकुलेट. Yes, sir. पूरा पूरा कट हो जाएगा ये. 13% आंसर आ रहा है, पूरी कटिंग करके 13% आंसर आएगा. ठीक है, समझ गए? नहीं, गड़बड़ है कुछ. 8.33%. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आंसर गलत दे दिया. 8.33 पूरा पूरा कट नहीं होगा. मैंने वो सेल्फ वैल्यूएशन है ना, उसका आंसर देख लिया था. दिस वन आएगा बच्चे. अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ एक सेकंड बेटा. चलो नेक्स्ट सम बेटा, 11th sum. Alfisha, Yes, sir. Mr. Sharma has 60 shares of nominal value ₹100. What is 60? Number of shares. Nominal Nominal value 100, and he decided to sell them. They are at a premium of 60%. जब उसका प्रीमियम 60% मतलब कॉस्टली सेल होंगे तब वो सेल करेगा. He invests the proceeds. Proceeds मतलब जो उसको सेल करके मनी रिसीव हुआ उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया. किसमें? शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 कोटेड एट 4% डिस्काउंट, जो 4% डिस्काउंट में मिल रहे हैं. पेइंग 18% डिविडेंड एनुअली. 18% डिविडेंड. कैलकुलेट द सेल प्रोसीड, नंबर ऑफ शेयर्स बाय, एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए बेटा, मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, थोड़ा इजी समझ आ जाएगा इससे. उसके पास एक कंपनी के कितने शेयर्स थे अल्फिशा? 60. नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज 60. इसका नॉमिनल वैल्यू 100. 100 at a Good evening, sir. of 60%. Then what is the market value? Good evening beta. Market value, sir. 100 plus 60% of 100. मैं सीधा 160% ऑफ 100 नहीं कर सकता. कर सकते हैं सर. Yes. What we get? ₹160. This one. The market value. So what is the money got by him? मतलब money receive, कितना money receive होगा उसको? Number of shares into market value. Number of shares are 60 into the market value of one share is 160. 6 and 6 are 96. Rupee 9,600. Now he invest the proceeds, मतलब जो selling price उसके पास आया, मतलब रिसीव हुआ मनी, उसको इन्वेस्ट कर दिया उसने. कहाँ पे? दूसरे टाइप के शेयर में. मनी इन्वेस्टेड 960. हाँ, दिस वन. ये लाइन लगवा के क्यों करवा रहा हूं मैं? इसीलिए करवा रहा हूं बेटा. मनी इन्वेस्टेड 9600,
nominal value is of rupee 50 and discount here Four. discounted is given, that is 4%. Then what is the cost price? यहाँ पे ये selling price है, Yes, sir. यहाँ पे ये cost price है, यहाँ जैसे ब्रैकेट में डाल दो साथ में चाहिए। Yes, sir. 50 plus 4% of 50. डिस्काउंट प्लस होता है, शाबाश अल्फिशा। Sorry, sir. मतलब हम सीधा कर सकते हैं जैसे जीएसटी में किया था 100 minus 4 Yes, sir. 96 96. 500 into 50 50. 2 से कट किया we get 48, तो मार्केट वैल्यू और वी कैन से कॉस्ट प्राइस इज 48। 48. तो यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे हम, उसने कितने शेयर्स, Upon market value. दैट्स 9600 upon 48, 48 2 are 96, he 200. received 200 shares. Now Alfisha, Yes, sir. dividend received is 18%. उन्होंने तीन चीजें Excuse me, पूछी। sir. हाँ जी, सर इसमें जैसे अपन अपने डिस्काउंट में 4% की 96 अपॉन 100 क्यों लिख दिया? आपने जीएसटी चैप्टर किया है आदित्य? नो सर, अभी नहीं। ओके, परसेंटेज कितने में से होती है मुझे ये बताइए पहले। मतलब परसेंटेज का सर मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? सर उतने पे उतने 1% का मतलब डिस्काउंट परसेंटेज लगा का है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है? टोटल तुम्हारे कितने परसेंट मार्क्स आ सकते हैं? एग्जाम, आप एग्जाम दोगे, आपके कितने परसेंट मार्क्स, मैक्सिमम कितने परसेंट मार्क्स आ सकते हैं? सर 99 आ सकते हैं। 100 नहीं आ सकते? सर 100 भी आ सकते हैं। फिर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ ना यस सर। सर। तो 100 मतलब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? आउट ऑफ 100। अच्छा सर समझ गया। 100 माइनस 4 आपने 96 कर दिया। हाँ, यस सर। मतलब जो जब भी यस सर। डिस्काउंट दिया यस होगा, यहाँ पे मैंने 160 लिखा, प्रीमियम, प्रीमियम पे था 60%, 60% प्रीमियम का मतलब 100 का 60% ऐड कर दो, चाहे तो 100 प्लस 60% ऑफ 100 कर लो, चाहे सीधा 100 में 160 60% कर। ऐड करके। हाँ, यस यहाँ सर। पे डिस्काउंट था इसलिए माइनस था। यस सर समझ गया सर। ओके, यस सर। डिविडेंड से। अब उन्होंने 3 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। फर्स्ट वन इज द सेल प्रोसीड्स, that is this one. First answer, sale proceed is 9600. Second, number of shares, that is also this is the answer. Third, annual dividend. So यहाँ पे annual dividend. Yes, Alfisha, formula is Sir, number of shares into nominal value into dividend percent. number of shares are 200, nominal value is rupee 50, and dividend percent 18%, that is 18 by 100. 52s are 2 into 100, rupee 1800 is his annual dividend. Now today हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट है यशार्थ। यशार्थ चौबे जी, माइक ऑन करके बोलिए। यशार्थ, गुड इवनिंग। यशार्थ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माइक ऑन कीजिए और बोलिए बेटा। हाँ जी यशार्थ, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। Yes, sir. यस, Good evening, sir. गुड इवनिंग। यू आर फ्रॉम वाराणसी ना? Yes, sir. वाराणसी से और कौन कौन है? एक तो आराध्या है, और कौन है वाराणसी से? सर आए। Sir, I am. आए कौन? Sir, नेम yeah. बताइए। यशिका, और कौन है? नीव also, नीव। नीव ऑल्सो। ईशार्थ आपकी क्लास का स्टूडेंट तो नहीं है? No, sir. नो सर। ईशार्थ, आपका स्कूल कौन सा है बेटा? Sir, St. John's DLW. कोई है स्कूल का स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास? सर आई एम सेंट जॉन्स मेरोली। मरौली। Sir, ओके, I am St. John's DLW. सेम स्कूल इज देयर यशिका? Yes, sir, but I am not knowing him. ओके, नहीं जानते आप ईशार्थ को। सेक्शन कौन सा है आपका? Sir, A है मेरा। ए है। और यशिका आपका? Sir, D. डी। चलो, कहाँ से कहाँ घूम के देखो आ जाते हैं, है ना? आपको Sir, कौन सी बुक है ईशार्थ? Christian, sir. एस चंदी है। ओके, हाँ जी बेटा। सर टेस्ट पेपर्स के आंसर्स कब दोगे सर?
दे दूंगा 1-2 दिन में। एक दो दिन सर। सर कल क्लास मतलब मॉर्निंग में टुमारो लगेगा। मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग मॉर्निंग है एंड क्या सर? इवनिंग। मॉर्निंग एंड हाँ। इवनिंग बोथ। Sir, हाँ जी। sir, in previous question, यस। sir, what is mean by sale proceed? Sale proceed means he sell the shares at rupee 116 per share ना। Yes, sir. तो जो मनी मतलब सेल किया उसने, उसको बोलते हैं सेल प्रोसीड। सेल करके कितना मनी उसके पास आया, दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड। उसी सेल को वो आगे इन्वेस्ट कर रहा है ना। Yes, sir. जो सेल करके उसके पास मनी आया उसी को आगे इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब आगे, ठीक है। जहां जो मनी उस वो आगे इन्वेस्ट कर रहा है सेल करके वो। Yes. नाउ विल सर रीच कल ऑन मॉर्निंग में मॉर्निंग 8 o'clock, ठीक है। 8 AM पे ऑल ऑफ यू। 8 to सर कितना 8 सर? AM पे नहीं रखी है सर। क्यों, कल संडे है। सर सर मुझे सर 9 o'clock मुझे जाना पड़ेगा ना। फिर 9 o'clock चले जाना ना, 8 to 9। Sir, नो I सर can't मतलब join. 8:30 पे निकलना पड़ेगा ना घर से। क्यों, कहाँ जाना है? सर वो बायोलॉजी का टेस्ट है वो कोचिंग में, साइंस की कोचिंग है ना। फिर आएगा कितने बजे? सर मैं फिर आ जाऊंगा सर 10:45। Sir, 10:45? तो 11 o'clock कह रहा है यार, वो तो लेट जाओ, बहुत ज्यादा लेट हो सर तो जाएगा। सर sir, तो आप 7 to 8 कर दीजिए। वो मैंने टाइम +1 को दे दिया बेटा, बैच का टाइम है। excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, I have church tomorrow, sir. फ्रॉम हाउ मच टाइम Sir, I have to leave at 8, sir. एंड व्हेन यू विल कम बैक? Sir, I'll be back only by 2. ओह Sir, I joined for the evening class, sir. ओके, यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ, ठीक है, मॉर्निंग क्लास। Yes, ma'am. Yes, sir. सर मैम मत बोल मुझे, Sir, मम्मी। sorry, sir. हाँ जी। सर हाँ जी। मेरे को एक बात मतलब ऐसा गेस कर रहा हूँ सर, जो आपने रिसेंटली फीस कलेक्ट किया ना सर, हाँ दर्शन कुमार के नाम से, हाँ जी, वो फादर है मेरे। फादर है क्या? मेरे को लगा था आपका दोस्त है सर, बिकॉज आपने व्हाट्सएप आपका डिस्क्रिप्शन भी डाला है फ्रेंड्स के रिलेटेड, सो मेरे को लगा आप फ्रेंड्स को कुछ हेल्प कर रहे हो करके ऐसे, नहीं नहीं जैसे नहीं, जैसे फादर बताया। है। हाँ ओके सर। चलो 12th सम पे आ जाइए बेटा। तू ना फालतू की बातों में बहुत ध्यान देता है, तू पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। आहिल। मैं सर हाँ। ठीक है सर। यशात। Yes, sir. यशात, हम ना Yes, sir. सी बी एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा एस चंद में से, ठीक है। अच्छा सर। हाँ ठीक है। तो जब तक ये चैप्टर चलता है, मेरे को लगता है अगर आपने किया हुआ है पहले तो समझ आएगा आपको, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। सर ठीक है, अभी ये नहीं किया है, बैंकिंग किया है बस, बैंकिंग और जीएसटी। वही कह रहा हूँ कि ये समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ क्लास अटेंड करो, जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तब आपको प्रॉपरली सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ जी, 12th सम। ये नहीं सोचना कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, आप क्लास लगा के देखो 3-4 दिन, ओके। सर। नाउ आराध्या, Yes, sir. next sum. A man invest a sum of money in rupee 100 shares paying 15% dividend. What is rupee 100? Aradhya. Sir, money invested. Money invested. Shabash. Sorry, sir. Nominal value. Paying 15% dividend. Dividend percent declared 20% premium. Quoted at 20% premium. मतलब costly. 20% costly उसको मिल रहा है. If the annual dividend is 540 rupees में भी given है, calculate the total investment rate of return. Same question as like 10th sum. You can do it. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से बस मार्केट वैल्यू है जो, वो कितना आ जाएगा, 120% ऑफ 100 आ जाएगा, 120 रुपीज ही आ जाएगा। मतलब समझ गए ना, 120% या 100 + 20% ऑफ 100 कर लो, या सीधा 120% ऑफ 100 कर लो।
निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मनी इन्वेस्टेड आ जाएगा। फिर रेट ऑफ रिटर्न इनकम वो हमें गिवन है 540 अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यू कैन डू इट। नेक्स्ट सम, आराध्या, अ लेडी होल्ड्स 1800, देखना 1800 100 रुपी शेयर्स। व्हाट इज 1800 आराध्या? सर नंबर ऑफ शेयर्स। तेरा नाम आराध्या है? आपने रख दिया सर अभी। मैं तेरे को ना म्यूट कर दूंगा, देख ले। सर अनम्यूट नहीं हो पाएगा तू। आहिल, सर जोकिंग, सॉरी जॉकिंग नहीं, सही कह रहा हूं मैं। माफ सर कर लो सर। हाँ जी, सर आप उसका नाम ही चेंज कर दीजिए। हाँ आराध्या तू रख देते हैं ना। सर जोक करना भी गुनाह है सर इधर। बच्चे प्लीज, जब ना ओके सर। पूरा हाँ, जोक में खुद ही बातें कर लेता हूँ जब नहीं मूड होता किसी का या बोरिंग चैप्टर आता है। हाँ जी, आराध्या, आ लेडी होल्ड 1800 100 रुपी शेयर, मतलब 1800 इज द नंबर ऑफ शेयर, 100 रुपी शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू। Company that paying 15% dividend. Dividend percent 15%. Calculate the annual dividend if he had bought this share at 40% premium. What percentage return would he get on investment? Give your answer to nearest integer. मतलब डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ करना है, बाकी सारा सम सेम है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर ही दे दिए। ठीक है, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड ना, नंबर ऑफ शेयर्स 1800 into nominal value 100 into 15 by 100. You can do it. यस सर। कैलकुलेट कर लोगे, फिर परसेंटेज रिटर्न भी पता है। मार्केट वैल्यू निकाल के मनी इन्वेस्टेड निकालना। पहले मार्केट वैल्यू क्या आएगी आराध्या? यस सर, सर मार्केट वैल्यू आएगी 140 अपॉन 100 इंटू 100। यस, 140% ऑफ 100, क्योंकि 40% प्रीमियम मतलब कॉस्टली उसको परचेज कर रहा है वो। नेक्स्ट सम, अन्निका, Yes, sir. a man invests rupee 11,200. What is 11,200? Some money invested. In a company paying 6% dividend, dividend percent 600, when its rupee 100 share can be bought for 140. What is 100? Nominal value. Bought for 140. Market value. Annual income, number of shares find करेंगे पहले। Yes, sir. Money invested upon Upon 140. 140. 11,200 upon 140 करके बच्चे हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। फिर डिविडेंड अर्न आपको पता है कैसे कैलकुलेट करती हैं, वही Yes, सेम sir. फॉर्मूला बहुत बार कर लिया। परसेंटेज इनकम सेम मेथड। 15 सम पे आ जाइए। 15 सम, अरोश, Yes, sir. a company with 10,000 shares, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं ऑफ रुपी 100 ईच। हर एक का कॉस्ट कितना है? 100 रुपी। डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। 100, sir. व्हाट इज द टोटल इनकम, सॉरी अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द, ये कल हमने किया नहीं था सम, कहाँ किया था ये? सेम क्वेश्चन आया नहीं था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में था? हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में 11 सम था बच्चे, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। कंपनी ने के टोटली शेयर 10,000 शेयर को सेल किया, या टोटल कंपनी के शेयर्स 10,000 है और रुपी 100 ईच नॉमिनल वैल्यू। डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी? यस अरोश? Sir, we'll use the dividend formula. या व्हाट इज द फॉर्मूला? 10,000 into 5% into 100. Yes. What would be the annual income of a man who has 72 shares in the company? Same 72 shares. इसमें 72 Annual. into 100 into 5. 5 upon 100 into 100. If the, here's the 4% of his investment, this is the percentage return. Find the price he had paid for each share. Market value we have to find.
तो यहाँ से हम मनी इन्वेस्टेड फाइंड कर लेंगे, थर्ड पार्ट में Yes, sir. मनी इन्वेस्टेड फाइंड हो जाएगा ना। इनकम तो यहाँ से आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। यहाँ से मनी इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा? जितना इनकम हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ उसका डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू पर 100 इज इक्वल टू 4 की इक्वल रख देंगे ना। हाँ, कर लोगे sir. बच्चे 15 सम? हो Yes, sir. जाएगा। माशा, Yes, sir. भूख लगी है? हाँ, चांदे sir. खाने, चांदे खाने नहीं सर, वो नहीं खाने। वो नहीं खाने। हाँ, a man invests rupee 1680 in buying share of nominal value 24. What is 1680? Money invested. Nominal value 24. selling at 12% premium. Market, how we can calculate the market value? 112% of 24. The dividend on the share is 15%. Calculate the number of share he bought. Money invested upon market value आ जाएगा. Dividend he receive annually. Simple enough. Yes, sir. Next sum. Jamie. Yes, sir. A man invests rupees 7,425 on buying share of face value 90. What is this? Sir, money invested. Face value The means nominal value. Nominal 90. value. Each at a premium of 10% in a company. How we can calculate the market value? Sir, 110% of 90. 90. Yes, sir. 110% of 90, 99 rupees आ जाएगा market value. Yes, sir. If we earn rupee this as dividend at the end, dividend earned given है. Find the number of share he has in the company. Money invested upon market value. From there you can calculate the number of shares. Yes, sir. Then Yes, sir. dividend percentage per share he received. Let dividend percent be X. This is the dividend earned. 1350 is equal to जितने number of shares आएंगे into 90 into dividend X by 100. Yes, sir. You can सर calculate यहाँ पे पर शेयर दे रखा है ना, क्या? डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर। तो डिविडेंड परसेंटेज तो पर शेयर ही होता है। परसेंटेज है बच्चे, चाहे 2 शेयर Yes, हो sir. तो भी इतनी परसेंट ही रहेगी। Yes, sir. Yes, 3 sir. शेयर हो तो Percentage भी। है। अन्निका, खाना नहीं दिया मम्मी ने मेरे सर को। मुझे लगा डिविडेंड पूछा था, परसेंटेज है। ठीक है, Yes, डिविडेंड sir. परसेंट पर शेयर ही हो गया ना बेटा। वो रेट ऑफ डिविडेंड, रेट का मतलब क्या है? एक चीज का ही रेट होता है ना वो। 18 सम। लव सोनी। Yes, sir. Abhishek sold a certain number of shares of rupee 20. Certain number of shares of rupee 20. What is 20? Nominal value. Paying 8% dividend. 8% dividend at 18. Dividend. What is 18? Investment. Market value. No, sir. Market value. Yes. That is the selling price. Invested. Because वो sale कर रहा है ना, sold कर रहा है. So this is the selling price, or we can say market Selling. value. And invest the proceed in rupee 10 share, paying 12% dividend at 50% premium. तो नॉमिनल वैल्यू जो उसमें मतलब यहाँ से उसके सेल प्रोसीड आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ Yes, जाएगी शेयर की। सर एक चीज पूछनी थी हम्म, सर। जैसे अपन ने अभी के जैसे एक दो क्वेश्चन में सर उसमें लिखा था नंबर ऑफ शेयर सर, मतलब ऐसे कि 50 या फिर 80 60 सर, उसमें रुपीस में क्यों दिए मतलब ऐसा? क्या नंबर ऑफ शेयर रुपीस में थोड़ा आएंगे? नहीं, इसमें ऐसे लिखा है ना, एंड इन्वेस्टेड प्रोसेस्ड इन Proceeds. रुपीस 10 शेयर। प्रोसीड्स प्रोसीड मतलब जो उसके बाद सेलिंग प्राइस आया शेयर सेल करके, यस उसको सर। बोलते हैं प्रोसीड्स। ठीक है, सेल Yes, प्रोसीड का मतलब आप कोई चीज सेल करते हो तो आपके पास रुपीस में आएगा कि नंबर में आएगा? मान लो अपने ऐसे पेन है, आपके पास 5 पेन है, 5 पेन सेल किए, तो क्या Yes, आएगा sir. आपके पास? रुपीस में आएगा कि पेन की फॉर्म में आएगा? आंसर सर रुपीस। बस। फिर शेयर नंबर में होता है, जो मनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं या हमें सेलिंग करने पे मिलता है, दैट इज इन रुपीस ना। यस सर। Number of shares of rupee 20, paying 8% dividend at rupee 18.
and invest the proceed in 10 shares, rupee 10 share, paying 12% dividend at 50%. If the Annual income change in his is annual income is 120. 120, मतलब जो पहले डिविडेंड और जो अब डिविडेंड है वो 120 ज्यादा हो रहा है. Find the number of shares sold by him. ये सम देख लो. Question number 18. Abhishek sold a certain number of shares. Let number of shares be जो उसने सेल किए हैं is to be taken as n, या x ले लें, x ही ले लो, x of ₹20. नॉमिनल वैल्यू कितना है? ₹20 है. पेइंग 8% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंटेज इज 8 एंड कितने में सेल किया? दिस इज द सेलिंग प्राइस ₹80. तो सेल प्रोसीड्स और मनी रिसीव्ड कितना होगा? ₹18x होगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर. अब यहां से डिविडेंड कितना अर्न हुआ उसको? अगर वो ना सेल करेगी तो उसको डिविडेंड क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स x इनटू डिविडेंड परसेंट 8/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू मींस ₹8x/5. दिस इज द डिविडेंड रिसीव. नाउ सेल मनी रिसीव कितना हुआ था उसको? 18x. वो इन्वेस्ट कर दिया दूसरी कंपनी के शेयर में. मनी इन्वेस्ट कितना किया? ₹18x एट ₹10 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ₹10. कितने में परचेज? डिविडेंड कितना पे कर रही है कंपनी? 12% एट ए 50% प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस होगा. 50% प्रीमियम 150/100 इंटू 10, ₹15 में परचेज किया. नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज हुए यहाँ पे? this upon this 18x money invested upon 15 per share. ठीक है, टेबल पे 65 ₹6x upon 5 is the number of shares. यहां से उसको डिविडेंड कितना रिसीव होगा? नंबर ऑफ शेयर्स आर दिस वन 6x upon 5. डिविडेंड इज 12%, 12/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 10. 1 0 इज कैंसल. और कुछ कैंसिल करना है कर लो. What is the dividend received? ₹36/25. This one. तो यहां पे जो इनकम, ये भी इनकम है, ये भी इनकम. अगर वो सेल करके ये लेता है तो उसका इनकम कितना इंक्रीज हो जाता है? 120. मतलब दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस माइनस दिस 36x भी था साथ में अपॉन 25 माइनस 8x अपॉन 5 इज इक्वल टू 120. यहाँ 5 एलसीएम आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 40. गड़बड़ हो रही है ना, ये ज्यादा है. दिस वन इज बिगर. ये पहले वाला इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, चेंज इन एनुअल इनकम बोल दिया. तो दिस माइनस दिस होगा 120 के इक्वल. यहाँ 20, क्योंकि मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर माइनस में नहीं हो सकते. 5 8 are 40x minus 36x. We get 4x/25 is equal to 120, and x become 120 into 25 upon 4, 30. 33s are 25 3s are 75. ₹750 is our answer. समझ गए बच्चे? लग गया पता? रुपीज नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा. 750. 19th and 20th sum. Can you try it yourself? अपने आप ट्राई करोगे? Yes, sir. बोलिए. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें a person invests 8,000 and 10,000 in buying shares of two company. 8,000, 10,000. Which later on declare dividend 12%. पहली कंपनी 12% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, दूसरी ने 8%. You collect the dividend and sell out his shares. कलेक्ट कर लिया डिविडेंड भी, उसको रिसीव हो गया. उसके बाद सेल कर दिया उसने कितने में?
एट ए लॉस ऑफ 2% एंड 3%. पहले वाले शेयर 2% लॉस पे, दूसरे 3% लॉस पे. फाइंड इज टोटल अर्निंग फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन. थोड़ा सा डिफरेंट है बट ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं कल करवाऊँ. ठीक है. A person invests 20%, 30%, 25% of his saving in buying share of 3 different companies. Let उसकी सेविंग को x मान लेते हैं. पहली कंपनी में 20x by 100 इन्वेस्ट करेगा, दूसरी में 30x by 100 का इन्वेस्ट करेगा, तीसरी में कितनी मनी इन्वेस्ट होगी? 25x by 100. 3 डिफरेंट कंपनी ABC कंपनी के शेयर, डिविडेंड 10, 12 एंड 15. पहली कंपनी 10% डिविडेंड दे रही है, दूसरी 12, तीसरी 15. इस टोटल इनकम तीनों का डिविडेंड निकाल लेंगे, एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो भी डिविडेंड परसेंट दिया इनटू नॉमिनल वैल्यू. इफ हिज टोटल इनकम अकाउंट दिस, फाइंड हिज सेविंग एंड द अमाउंट व्हिच ही इन्वेस्ट इन बाइंग शेयर ऑफ ईच कंपनी. हाँ जी, कर लोगे? Yes, sir. यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में मुझे. So question number 20 करवा दीजिए please. वही कह रहा हूँ, गड़बड़ लग रही है. पता है क्यों? If person invest 20%, 30% and 25% मनी, यहाँ ना तो नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास, नहीं दिया ना नॉमिनल वैल्यू, Yes, sir. Right. ना मार्केट वैल्यू है. सिर्फ 2 ही चीजें हैं, डिविडेंड परसेंट है या परसेंटेज सेविंग कितना. सर उसने मैं एक invest बार किया. चेक करूं क्या सर ये क्वेश्चन 28 वाला? एक मिनट बच्चे, कुछ देखते हैं ना हम. टोटल इनकम, इनकम का मतलब डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू 1, नॉमिनल वैल्यू 2, नॉमिनल वैल्यू 3. ना, क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है मुझे तो. सर मैंने क्वेश्चन नंबर हाँ जी बेटा. सर मैंने क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई किया था सर, उसका आंसर नहीं निकल रहा. 20th यस सर. 20th में तो कुछ गिवन ही नहीं है ना बच्चे हमें, ना नॉमिनल वैल्यू है ना मार्केट वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं दिया ना. तो नॉमिनल वैल्यू के बिना डिविडेंड हम निकाल नहीं सकते, कि निकाल सकते हैं? नो सर. हाँ, ये प्रॉब्लम है इसमें. छोड़ दो इसको. 19th में भी तो नॉमिनल वैल्यू नहीं दी है. Invested 8,000 and 10,000 buying share of 2 companies which later declared 12% and 8%. He collect the dividend 2 and 3. Find his total earning from the above transaction. हाँ जी, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया. मनी सर इन्वेस्टेड है, नॉमिनल वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं होता निकालने का? नहीं होता बेटा. Sell out this share at loss of 2%. Person invest 8,000 and 10,000 buying share of 2 company, 2 कंपनियों के शेयर. एक की नॉमिनल वैल्यू x ले लेते हैं, दूसरे की y ले लेते हैं. नहीं. सर हाँ, मैं कुछ सॉल्यूशन रीड करूंगा, क्या आप उसके बारे में वेरीफाई करेंगे सर? पहले एक बार ना थोड़ा सा बाकियों को मत्था मार लेने दो, ठीक है, फिर देखेंगे. जी सर. ओके, समझे? तो कल मॉर्निंग कितने बजे याद है ना? 8 o'clock. आदित्य आप बच्चे बाद में वीडियो देख लेना फिर. Sir, 8 to 9 answer. सॉरी, हाँ 8 to 9 Okay, sir. या 6 to 7 रख सकते हैं या 8 to 9 रख सकते हैं. सर 6 to 7 रख लीजिए. Sir, 8 to 9. सर 6 to 7 रख लीजिए. Is it okay? 6 to 7 morning. Sir, 8 to 9 please sir. Sir, 8 to 9. Too early, 8 sir. to 9. 8 to 9. 8 to 9 ही रख लो. संडे है, सबने सोना होता है, एक दिन तो आता है संडे, है ना? Sir. चलो Sir 7 to 9. 7 to 8. 7 to 8 + 1 का रखा हुआ है बेटा टाइम मैंने, ये तो मैं रख लेता, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ टाइम. ठीक है, Okay, sir. चलो कल मिलते हैं. अभी फिर ओके, टाटा बाय बाय. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय सर. Bye, sir.